रामायण के महाकाव्य में कई वीर और योद्धाओं की कहानियां हैं, लेकिन एक पात्र ऐसा है जो समय की सीमाओं से भी परे है। एक ऐसा चरित्र जो राम के युद्ध से पहले भी था और कृष्ण के युग में भी मौजूद रहा, वो है जामवंत। बिल्कुल। आज हमें जो सामग्री मिली है वो इसी रहस्य पर से पर्दा उठाती है। तो सवाल यह है, जामवंत की इस तथाकथित अमरता का असली राज क्या था? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। और ये सवाल सिर्फ उनकी लंबी उम्र के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि अमरता का असल मतलब क्या होता है। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो जामवंत के जीवन के 4 प्रमुख रहस्यों को उजागर करती है। हम एक एक करके इन पर बात करेंगे और देखेंगे कि वे हमें क्या सिखाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन जीने के एक पूरे दर्शन की पड़ताल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य तो उनके जन्म से ही जुड़ा है। हाँ। इन दस्तावेजों में जो एक बात सबसे अलग और चौंकाने वाली है वो ये कि जामवंत का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। बिल्कुल। पौराणिक मान्यता कहती है कि वे समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन? हाँ, अब याद करें, समुद्र मंथन यानी वो महान घटना जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा था। हाँ। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि यह वही क्षण था जब जीवन देने वाला अमृत निकला और साथ ही सृष्टि का सबसे घातक हलाहल विष भी। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही पल में लाइफ गिविंग नेक्टर और डेडली पॉइजन, और जामवंत इन दोनों के बीच से निकलते हैं। हाँ, ठीक उसी समय। ये तो सुनने में ये एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। एक तरफ जीवन देने वाली शक्ति, दूसरी तरफ सब कुछ खत्म कर देने वाली। हाँ, और हमारी समझ का आधार यही संतुलन है। इसका मतलब ये है कि उनमें अमृत की जीवनदायिनी ऊर्जा तो थी, लेकिन साथ ही वे उस हलाहल विष के विनाशकारी प्रभाव को सहने में भी सक्षम थे। उसे संतुलित करने में भी सक्षम थे। बिल्कुल। यही अनोखा संतुलन उन्हें असाधारण सहन शक्ति और एक बहुत लंबी आयु देता था। मतलब उनकी लंबी उम्र का आधार सिर्फ अमृत नहीं था, बल्कि विष को सहने की क्षमता भी थी। ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। सही। आमतौर पर हम अमरता को सिर्फ अमृत से जोड़कर देखते हैं, विष से नहीं। हाँ, ये तो आज की साइकोलॉजी में जिसे एंटी फ्रेजिलिटी कहते हैं उससे मिलता जुलता है। मतलब जो चीज आपको तोड़ने आती है आप उसे और मजबूत हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से जोड़ा इसे। उनका अस्तित्व ही इस डुअलिटी, इस द्वैत से परे है। वे हमें सिखाते हैं कि असली ताकत सिर्फ पॉजिटिव चीजों को अपनाने में नहीं है, बल्कि नेगेटिव चीजों का सामना करने और उन्हें बैलेंस करने में भी है। बिल्कुल। उनका जन्म ही इस बात का सबूत है। जो सिर्फ अमृत पीता है वो शायद लंबा जी ले, लेकिन जो विष को पचाना जानता है वही असल में जीवन को पूरी तरह से जीता है। तो ठीक है, उनका जन्म उन्हें फिजिकल रेजिलियंस देता है, एक तरह की सहन शक्ति, लेकिन सिर्फ लंबा जीना ही तो काफी नहीं है। कोई इतने लंबे समय तक, इतने युगों तक रेलेवेंट कैसे बना रह सकता है? सही सवाल है। सोर्सेज इस पर भी तो कुछ कहते हैं ना कि वे सिर्फ त्रेता युग में ही नहीं थे। हाँ, और यहीं से हम उनके दूसरे रहस्य पर आते हैं, समय से परे चेतना। समय से परे चेतना। सामग्री के अनुसार उन्होंने सतयुग का अंत देखा, त्रेता युग में राम की सेवा की और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण से युद्ध भी किया। 3 अलग-अलग युग? ये कैसे संभव है? देखिए, इसका राज ये था कि वे समय के साथ बह नहीं रहे थे, बल्कि समय को समझ रहे थे। एक जगह बहुत गहरी बात कही गई है, जो समय को समझ ले वो समय का गुलाम नहीं बनता। इसका मतलब वे घटनाओं के दर्शक या साक्षी थे, ना कि उनमें उलझे हुए एक पात्र। हाँ, कह सकते हैं। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देख रहा हो, बजाय इसके कि वो खुद धारा में बह रहा हो। बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या एक साक्षी बने रहने का मतलब ये नहीं है कि आप डिटैच्ड या इंडिफरेंट हो गए हैं? अगर आप घटनाओं में उलझे नहीं हैं, तो आप उनकी परवाह कैसे कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। साक्षी होने का मतलब उदासीन होना नहीं है, इसका मतलब है बिना आसक्ति के शामिल होना। वे काल के चक्र को समझते थे, इसलिए वे उसके उतार चढ़ाव के प्रभाव से मुक्त थे। सोचिए, उन्होंने सतयुग का पतन देखा, एक स्वर्ण युग का अंत। कोई और होता तो शायद निराशा में डूब जाता। हाँ, जरूर। लेकिन वे नहीं डूबे। उन्होंने त्रेता युग में राम की विजय देखी, पर वे अहंकार में नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, द्वापर युग में जब उन्होंने श्री कृष्ण से युद्ध किया और हार गए, तब भी उन्होंने कोई शत्रुता नहीं पाली। बिल्कुल नहीं।
बल्कि उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वे स्वयं विष्णु के अवतार से लड़ रहे हैं। तो ये एक तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस था कि आप हर स्थिति में हैं, उसे जी रहे हैं, लेकिन उसका असर आपके मूल स्वभाव पर नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, ये साक्षी भाव उन्हें एक अनोखी स्पष्टता देता था। हम सब समय के साथ बहते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हम घटनाओं में उलझ जाते हैं। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता, हाँ, वो हमें दबाए रखती है। जामवंत का जीवन दिखाता है कि जब आप समय के प्रवाह को समझ जाते हैं तो आप उससे प्रभावित होना बंद कर देते हैं। आप हर युग में प्रासंगिक बने रहते हैं, क्योंकि आप किसी एक युग के नहीं होते, आप समय के हो जाते हैं। तो वो समय के साक्षी थे। इसका मतलब है कि उन्होंने कितना कुछ देखा होगा, कितना ज्ञान इकट्ठा किया होगा। बहुत ज्यादा। और यही बात मुझे उनके तीसरे रहस्य पर लाती है, जो सोर्सेज में हनुमान वाले उस प्रसिद्ध किस्से से जुड़ा है, जब जामवंत हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाते हैं। हाँ, ये रामायण के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक है। समुद्र तट पर पूरी वानर सेना निराश है। कोई भी 100 योजन लंबा समुद्र लांघकर लंका जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अंगद कहते हैं कि वो जा तो सकते हैं, पर शायद लौट ना पाए। सब हार मान चुके हैं। हाँ, तब जामवंत हनुमान के पास जाते हैं, जो चुपचाप एक कोने में बैठे हैं। और वो जो कहते हैं वो कमाल है। वे कहते हैं, का चुप साधी रहा बलवाना। और फिर वो लाइन, हे पवन पुत्र, तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कौन हो। बिल्कुल। ये सिर्फ हे योर स्ट्रॉन्ग कहना नहीं है, ये तो किसी की कोर आइडेंटिटी को जगाना है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। ये लाइन तो किसी भी मेंटोर के लिए अल्टीमेट लाइन है। और यही उनका तीसरा रहस्य है। उनकी असली शक्ति शारीरिक बल नहीं, बल्कि विवेक और स्मृति थी। सलाहकार, रणनीतिकार। उससे भी बढ़कर वे एक उत्प्रेरक थे, अ कैटलिस्ट। वे जानते थे कि कौन क्या भूल गया है और किसकी शक्ति सोई हुई है। उनकी नजर सिर्फ वर्तमान की समस्या पर नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति की छिपी हुई क्षमता पर थी। उन्होंने हनुमान को ये नहीं बताया कि क्या करना है, उन्होंने हनुमान को ये याद दिलाया कि वो कौन है। तो उन्होंने सिर्फ हनुमान जी को उनकी ताकत याद नहीं दिलाई, बल्कि उनकी सोई हुई चेतना को जगा दिया। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक हस्तक्षेप था। हाँ। उनकी सबसे बड़ी शक्ति यही थी, दूसरों को उनकी अपनी महानता का एहसास कराना। वे जानते थे कि सही समय पर सही व्यक्ति को प्रेरित करना पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता है। अगर उस दिन जामवंत वहां नहीं होते तो शायद रामायण की कहानी कुछ और होती। बिल्कुल। ये वाकई में एक अद्भुत शक्ति है, किसी को उसकी क्षमता का एहसास कराना। इसका मतलब है कि जामवंत का योगदान सिर्फ सलाह देना नहीं था, बल्कि लीडरशिप को एनेबल करना था। हाँ। वे खुद लीडर नहीं बन रहे थे, वे लीडर बना रहे थे। हाँ, और ये शक्ति उनकी विशाल स्मृति और विवेक से आती है। सोचिए, उन्होंने युगों युगों तक ज्ञान संचित किया था। वे हर पात्र की पृष्ठभूमि, उसकी शक्तियों और उसकी कमजोरियों को जानते थे। वो जानते थे कि हनुमान वो मिसिंग पीस हैं। सही कहा। वो जानते थे कि हनुमान वो मिसिंग पीस हैं जो मिशन को सफल बना सकते हैं, पर वे खुद अपनी क्षमता से अनजान हैं। यह पहचान करना और फिर उसे सही शब्दों से जगाना, यही जामवंत का असली कौशल था। यहीं पे मेरे मन में एक सवाल आता है, जो शायद कई लिसनर्स के मन में भी होगा। पूछिए। सोर्सेस कहते हैं कि जामवंत खुद बहुत शक्तिशाली थे। हाँ। तो शायद वो खुद भी समुद्र लांघ सकते थे, तो उन्होंने खुद ये काम क्यों नहीं किया? यह एक जायज सवाल है। ये एक तरह की पैसिविटी नहीं है कि आपके पास पावर है पर आप उसे यूज नहीं कर रहे? नहीं, और इसका जवाब ही जामवंत का चौथा और सबसे बड़ा रहस्य है, और वो जुड़ा है अमरता के असली अर्थ से। एक जगह लिखा है, नायक समय के साथ भूल जाते हैं, पर मार्गदर्शक युगों तक जीवित रहते हैं। वाह। जामवंत जानते थे कि उनका धर्म नायक बनना नहीं, बल्कि नायकों का निर्माण करना है। मतलब अगर वे खुद समुद्र लांघ जाते तो वो उस एक घटना के हीरो बन जाते। बिल्कुल। वो उस दिन के नायक होते। लेकिन फिर हनुमान की शक्तियों का, उनके आत्मविश्वास का, उनका संसार को कभी पता ही नहीं चलता। कभी पता नहीं चलता। हनुमान हमेशा एक शक्तिशाली वानर ही रह जाते, पवन पुत्र हनुमान न बन पाते। जामवंत ने खुद को पीछे रखा ताकि हनुमान आगे बढ़ सके। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे एक महान खिलाड़ी और एक महान कोच के बीच का अंतर। खिलाड़ी एक मैच जिताता है, लेकिन एक अच्छा कोच ऐसी टीमें बनाता है जो सालों तक जीतती रहती हैं। जामवंत कोच की भूमिका निभा रहे थे। एकदम सही एनालॉग है। उन्होंने खुद को श्रेय लेने की दौड़ से हटा लिया। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास कराया, अंगद को उनका कर्तव्य याद दिलाया, पूरी वानर सेना को प्रेरित किया। जो खुद को क्रेडिट लेने की दौड़ से पीछे हटा लेता है, वही सच्चा अमर बनता है। उनकी अमरता इसी निस्वार्थ भाव में छिपी थी।
वे एक ऐसे माली की तरह थे जो जानता है कि उसका काम फूल बनना नहीं बल्कि पूरे बगीचे को खिलाना है। ये बात तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हर कोई हीरो बनना चाहता है, स्पॉटलाइट में रहना चाहता है। हाँ, लेकिन एक मार्गदर्शक बनना, दूसरों को सफल बनाना शायद उससे भी बड़ा काम है, और शायद ज्यादा मुश्किल भी। और यही उनकी अमरता का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। नायक एक विशेष घटना या युद्ध से जुड़े होते हैं। जब वो घटना खत्म हो जाती है तो नायक की कहानी भी एक तरह से पूरी हो जाती है। लेकिन एक मार्गदर्शक का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए, जिन लोगों को प्रेरित किया, वे आगे भी दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं। उनका प्रभाव एक लहर की तरह फैलता है। हाँ, जो कभी खत्म नहीं होता। हनुमान ने जो किया उसका श्रेय जाम्बवंत को नहीं मिला, लेकिन उनकी प्रेरणा के बिना वो होता भी नहीं। तो जब हम इन चारों रहस्यों को एक साथ देखते हैं, उनका असाधारण जन्म, समय से परे उनकी चेतना, दूसरों की क्षमता को जगाने की उनकी शक्ति और खुद को पीछे रखकर दूसरों को नायक बनाने का उनका धर्म, तो जाम्बवंत की अमरता का एक बिल्कुल अलग ही चित्र उभरता है। ये किसी वरदान या शारीरिक क्षमता के बारे में नहीं था। नहीं, ये उनके उद्देश्य, उनके कर्तव्य और दूसरों को महान बनाने की उनकी इच्छा में छिपा था। जैसा कि इन लेखों के आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, जाम्बवंत अमर इसलिए नहीं थे कि वो कभी मरे नहीं, वे अमर इसलिए हैं क्योंकि वो कभी व्यर्थ नहीं जिए। हाँ, उनका हर पल, हर युग में एक उद्देश्य था। वे अमर इसलिए हैं क्योंकि वे कभी व्यर्थ नहीं जिए। ये लाइन तो अपने आप में सब कुछ कह देती है। तो उनकी कहानी का सार ये है कि अमरता सालों की गिनती नहीं है, बल्कि उन सालों को सार्थक बनाने का नाम है। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या अमरता का मतलब केवल एक लंबा जीवन जीना है, या एक ऐसा जीवन जीना जिसका प्रभाव समय से भी आगे तक बना रहे? क्या हमारे कर्म और हमारा उद्देश्य हमें हमारे भौतिक जीवन से कहीं ज्यादा अमर बना सकते हैं? जाम्बवंत का जीवन इस बात का प्रमाण है कि असली अमरता शरीर की नहीं, चेतना और प्रभाव की होती है। तो असल में हम सब अपने कर्मों के माध्यम से एक तरह की अमरता पा सकते हैं। हाँ, एक ऐसा जीवन जीकर जिसका कोई अर्थ हो, जो दूसरों के काम आए। निश्चित रूप से जाम्बवंत की कहानी हमें यही सिखाती है। अमरता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। एक तरीका? एक ऐसा तरीका जहां आप खुद से बड़ा सोचते हैं, अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग दूसरों को उठाने के लिए करते हैं और श्रेय की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हैं। यही वो विरासत है जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। और शायद सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसे कितने जाम्बवंत थे जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। सही। वो लोग जो स्पॉटलाइट में नहीं हैं, लेकिन चुपचाप दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें उनकी शक्ति याद दिला रहे हैं। शायद असली अमरता की कहानी